जय माता दी, हर हर महादेव। आज का वीडियो झाड़ू के विषय में है। झाड़ू हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं। झाड़ू खरीदने के नियम, झाड़ू दान करते समय यह गलती ना करें। नया झाड़ू हमें कब खरीदना चाहिए, नया झाड़ू हमको घर में कब इस्तेमाल करना चाहिए, झाड़ू खरीदने के क्या नियम है, झाड़ू हमें किसी को दान में देना चाहिए या नहीं चाहिए। जब भी हम झाड़ू खरीदे, एक झाड़ू खरीदे या दो झाड़ू खरीदे या तीन झाड़ू खरीदे, झाड़ू सींक वाली या फूल वाली, कौन सी झाड़ू हमें धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आनी चाहिए, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। झाड़ू के विषय में ही आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। झाड़ू हमें किस दिशा में रखना चाहिए और झाड़ू हमें किस दिशा से ही लगाना शुरू करना चाहिए। झाड़ू धनतेरस के दिन ज्यादातर खरीदते हैं। झाड़ू माता लक्ष्मी से संबंध रखती है, क्योंकि झाड़ू से जब हम साफ सफाई करते हैं, माता लक्ष्मी को झाड़ू से सफाई हम जब करते हैं, माता लक्ष्मी को सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। झाड़ू का संबंध स्वास्थ्य से भी है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वायरस, गंदगी, सबकी साफ सफाई झाड़ू से ही होती है। झाड़ू को इसलिए ही धन से जोड़कर रखा जाता है। हमारी दवाइयों में पैसे अधिक से अधिक खर्च ना हो, घर की साफ सफाई अच्छे से रहे, माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती रहे, हमारे घर में धन की बचत होती है। माता लक्ष्मी जब हमारे घर में प्रवेश करती है, हमारे घर की 5 चीजें ऐसी संबंधित होती हैं जिनका नाता माता से जोड़ा जाता है। माता रानी खड़ी होती हैं, सीलबट्टे पे माता रानी शयन करती हैं, सूप पर बैठती हैं, आपके घर में विराजमान करती हैं माता रानी, कोने कोने में आपके घर के वास करती हैं। इसलिए आपको अपने घर में शुभ तिथियों में झाड़ू जरूर खरीद कर लेकर आना है। शुभ तिथियों में कृष्ण पक्ष में हमेशा झाड़ू खरीदनी चाहिए। शुक्ल पक्ष भी होता है, कृष्ण पक्ष भी होता है, तो हमें झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदनी चाहिए। इसलिए जो कार्तिक के महीने की, कार्तिक मास की जो धनतेरस होती है, इसी दिन कृष्ण पक्ष की धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए। धन भी खरीदते हैं, सोना चांदी सब खरीदते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं, पर झाड़ू भी धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन इसीलिए झाड़ू खरीदते हैं। धनतेरस के दिन नमक खरीदने की परंपरा है। नमक का भी संबंध माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। झाड़ू, नमक, खड़ा धनिया, जल से भरा पात्र, स्टील के बर्तन, ये सारी चीजें लोग अपने घर में धनतेरस के दिन लेकर आते हैं। अब झाड़ू तो हम धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आ गए, तो हमें झाड़ू लगानी कब से शुरू करनी है अपने घर में। जिस दिन हम झाड़ू खरीद कर लेकर आते हैं, उस दिन से हमें झाड़ू लगानी नहीं शुरू करनी है। धनतेरस के दिन हमें झाड़ू लेकर आनी है और हल्दी और कुमकुम का तिलक करके रखना है झाड़ू को। दीपावली के बाद यानी कि दीपावली से अगले दिन हमें झाड़ू लगानी शुरू करनी है अपने घर में। पहला नियम तो यह हो गया। अब दूसरा नियम, जब हम सफाई शुरू करते हैं, उसी झाड़ू से घर के अग्नि कोण से यानी कि हमें अग्नि कोण से ही घर की झाड़ू लगानी शुरू करनी चाहिए। अग्नि कोण में ज्यादातर रसोई बनी हुई होती है, तो आपको रसोई से ही घर में झाड़ू लगानी शुरू करनी चाहिए। तभी तो कहते हैं, अगर आपके घर में हेल्परें लगी हुई हैं, आप झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो आप सुबह सुबह सिर्फ अपने घर की रसोई साफ कर लें। जो लेडीज, घर की जो महिला है, बड़ी बुजुर्ग है या घर की जो भी बहू है, वो सबसे पहले अगर घर की रसोई से झाड़ू लगाते हुए घर के बेड़े को साफ करती है, तो उस पे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उसके घर में धन का आगमन होता है। इसलिए सबसे पहले घर पर झाड़ू लगाना, फिर जल का छिड़काव करना, मुख्य द्वार पर दीपक लगाना, रंगोली बनाना, स्वास्तिक बनाना, तिलक करना हल्दी से, कुमकुम से, ये सारे उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्नता दिलाने वाले होते हैं कि हमें करनी होती है और हमें करनी भी चाहिए। अग्निकोण कौन सा होता है? अग्निकोण होता है पूर्व और दक्षिण के कोने को अग्निकोण कहते हैं। हमेशा अंदर की ओर से बाहर की तरफ झाड़ू लगाने का नियम होता है। कई बार देखा है, काफी घरों के ना मेड लगी हुई है, वो ना गेट से, मेन गेट से ही झाड़ू अंदर की तरफ बाहर लेके आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर की तरफ हमें झाड़ू करनी है। अंदर की तरफ झाड़ू लगाते लगाते बाहर की तरफ कूड़ा करते हैं तो ये शुभ माना जाता है, और अब बाहर से ही झाड़ू लगाते हुए घर के अंदर तक कूड़ा लेके आते हैं, ये अशुभ माना जाता है। इसे घर में हारी बीमारी लगी रहती है। टूटी हुई झाड़ू का कभी भी हमें अपने घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि झाड़ू टूट जाती है तो उसको आप अच्छे से बांध लीजिए, रख लीजिए, या वह फिर भी टूटी जा रही है आपके बांधने से भी, तो आप उसको बदल दीजिए, नई झाड़ू ले लीजिए। कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। माता लक्ष्मी का संबंध झाड़ू से होता है, पर टूटी फूटी चीजों से नहीं संबंध होता। माता लक्ष्मी का नई चीजों से होता है, इसलिए टूटी फूटी झाड़ू को घर से बाहर करते हैं। झाड़ू हमें शनिवार के दिन अपने घर से बाहर निकालनी होती है। कि और दिन तो देखिए हम अमावस्या पे भी घर से झाड़ू निकाल देते हैं, पर हमें जो दीपावली वाली अमावस्या होती है, उस पर कभी भी झाड़ू घर से बाहर नहीं करनी चाहिए। कार्तिक के महीने की अमावस्या पर आपको घर से झाड़ू बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि झाड़ू हमें रखना कैसे चाहिए, किस दिशा में हमें झाड़ू रखना चाहिए। झाड़ू रखने की भी एक दिशा होती है, वास्तु
के हिसाब से। झाड़ू का संबंध सफाई से होता है, झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से भी होता है। झाड़ू का ग्रह अगर हम देखें तो शनि ग्रह से भी जोड़ा हो जाता है, क्योंकि जितने भी सफाई कर्मचारी होते हैं उनको शनि ग्रह से ही जोड़ा जाता है। इसलिए आप अपने घर के उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर में ही झाड़ू रख सकते हैं। घर का पश्चिम दिशा होती है, घर का जो पश्चिम का एरिया होता है वहाँ पर भी आप घर की झाड़ू रख सकते हैं। पश्चिम दिशा वैसे भी जूते चप्पल के लिए, झाड़ू के लिए रखने की साइड होती है। उत्तर और पश्चिम में भी आप रख सकते हैं। झाड़ू को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, घर की रसोई में हमें यहाँ पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। आपका एक ही रूम है तो आप अपने रूम के पश्चिमी दीवार पर यानी कि पश्चिम साइड की दिशा पर ही झाड़ू रखें। डस्टबिन भी आपको पश्चिम साइड पे ही रखना चाहिए। झाड़ू पर किसी की दृष्टि ना पड़े इसलिए आप उसे कवर कर ही रखें। झाड़ू को हमेशा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लटा कर ही रखना चाहिए। झाड़ू जब हम दान करते हैं तो भी बड़ी शुभता आती है। आपकी कोई विषम परिस्थितियां हैं, आपके घर में धन एकत्रित नहीं हो रहा है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, आपके ना चाहते हुए भी आपका धन कभी बीमारी में, कभी हारी में ऐसे ही लगा जा रहा है, भी आपका धन कर्जे में जा रहा है, आप झाड़ू का दान करना शुरू कर दें। झाड़ू का दान आपको कब करना है इसके लिए भी विशेष मुहूर्त और समय होता है। झाड़ू का दान हमेशा या तो गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही झाड़ू दान करने की बात कही गई है। झाड़ू हमें कहाँ पर दान करनी है? झाड़ू हमें मंदिर में करनी है दान। जो धर्म स्थान होता है वहाँ पर अगर हम झाड़ू का दान करते हैं, झाड़ू से उस घर की, मंदिर की साफ सफाई होती है। पंडित पुरोहित उस झाड़ू से अपने घर की जैसे साफ सफाई कर ले, जैसे जैसे वहाँ की साफ सफाई होती है उस झाड़ू से, वैसे वैसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपके घर में कृपा करती है। अगर आप धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर के धन का अपव्यय हो रहा है, व्यर्थ में बह रहा है धन, अब गुरुवार के दिन घर में दिन पहले ही झाड़ू ले आए और ब्रह्म मुहूर्त में गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन झाड़ू दान कर सकते हैं। झाड़ू आप जोड़े में दान करें, ये ज्यादा बेटर होगा। हमेशा 2 झाड़ू ही दान करनी है। आप दोनों फूल वाली ले ले, चाहे आप एक फूल वाली ले ले और चाहे आप एक सीख वाली ले ले। दोनों सीख वाली नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सुबह सुबह जाकर मंदिर में रख कर आ रहे हैं, मंदिर के पाट बंद है तो आप ये सीढ़ियों पर रख दे झाड़ू। वहाँ पर झाड़ू रखकर आपको प्रार्थना करनी है, हे माता लक्ष्मी मेरे घर की दरिद्रता को नष्ट करें, मेरे घर में आप स्थायी रूप से बात करें। धीरे धीरे आपके घर में समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो जाती है। अपने इस्तेमाल की हुई झाड़ू हमें कभी भी किसी के घर में नहीं देनी चाहिए। अगर आपको देनी ही पड़े तो आप नई झाड़ू लाकर दे सकते हैं, पर आपको अपने घर की झाड़ू किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर हम अपनी पुरानी झाड़ू किसी के घर के लिए दे देते हैं तो हमारी घर की माता लक्ष्मी का दान हम कर देते हैं। इसलिए आपको ये बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, आप जो अगर नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, आपने नया घर बनवाया है, पुराना घर आप छोड़कर जा रहे हैं, उसमें साफ सफाई भी करनी है, नया घर आप चेंज कर रहे हैं, उस घर में आपको पुरानी झाड़ू लेकर नहीं जाना है, उस घर में आपको नई झाड़ू लेकर जानी है। नए घर में हमेशा नई झाड़ू ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए आपने नया मकान बनाया है, उसकी साफ सफाई आप कर रहे हैं तो आप नई झाड़ू ही खरीदे। और घर के लिए भी जब भी आप झाड़ू खरीदते तो 2 ही झाड़ू खरीदे। कभी सिंगल झाड़ू घर में लेकर नहीं आनी चाहिए, हमेशा 2 झाड़ू लेकर आनी चाहिए। अगर किराए के मकान में जा रहे हैं तो भी आप नई झाड़ू लेकर ही जाएं। धनतेरस के दिन तो हमें झाड़ू खरीद कर लेकर ही आनी चाहिए। और धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीदेंगे तो आपको 3 झाड़ू खरीदनी है। ये बहुत ही विशेष उपाय है, आपको 3 झाड़ू खरीदनी है। इन छोटी छोटी सी विशेष बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। तो आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी आप जरूर लिखें।